हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है, किसी को विशेष दर्जा हासिल नहीं है, सबको कानून का एक समान संरक्षण हासिल है। नागरिक समानता पर संविधान की परिभाषा है ये। कानून के आधार पर समानता की बात जब आती है तो संविधान स्पष्ट कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर है। लेकिन क्या सबके लिए समान मुद्दे पर एक समान कानून है? हमारी जो संवैधानिक ड्यूटी है उनमें एक महत्वपूर्ण ड्यूटी है कि एक समान नागरिक कानून के लिए जो भी सरकार हो, गवर्नमेंट ऑफ द डे हो, वो इसकी तैयारी करे और देश को तैयार करे। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत देश को नहीं है, लेकिन सरकारें जो हैं वो कोशिश करती रहें कि बिलाखिर देश के सारे लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड मानने पे तैयार हो जाएं। इसको हम आर्टिकल 44 कहते हैं, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है। हमारी सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि देश में सबके सर पे पक्की छत हो, उसमें कोई जात और बिरादरी की बात हो। लेकिन ये सरकार भाजपा इसको मुद्दा बनाती है, चूंकि जो असल मुद्दे हैं देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनसे भटकाने के लिए। 1835 में पहली बार ब्रिटिश हुकूमत ने कॉमन सिविल कोड पर एक रिपोर्ट पेश की थी और भारतीय कानून में कोडिफिकेशन यानी एक समान नागरिक संहिता बनाने की जरूरत बताई थी। 185 साल बाद आज भी ये राष्ट्रीय बहस का मुद्दा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए बिल्कुल कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। आप देखेंगे कि मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ कल्चर है। एक नहीं अनेक मौकों पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ किया हुआ है कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्या एक देश में सभी नागरिकों को एक समान कानून का मुद्दा राजनीतिक है? भारत एक ऐसा देश है सभी लोगों को रहने का, लेकिन राष्ट्रवाद एक नंबर पर है और जो राष्ट्रवाद के खिलाफ है उसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। एक कानून ऐसा ही बना दीजिए जिससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी दूर हो जाए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये जाति धर्म के झगड़े खत्म हो जाएं। क्या एक देश में एक समान नागरिक संहिता की मांग धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी है? मुझे तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं लगती। अगर इसी तरह देश चलता रहे, क्या परेशानी? कोई परेशानी है? आपकी नजर में है कोई परेशानी इसमें? मुझे तो नहीं लगती। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, धर्म सापेक्ष नहीं है। किसी को कोई भी धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और कॉमन सिविल कोड बेहतर कानून है, ये सबके लिए समान है, इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड समय की आवश्यकता है या कोई छुपा हुआ एजेंडा? तो भारतीय जनता पार्टी पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड पक्ष में है, मगर अभी तो सरकार के सामने अभी कोई फाइनल नहीं है। उसको एग्जामिन करेंगे, उसमें क्या किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर क्या किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कानून है ये संविधान के खिलाफ है और हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को फॉलो करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम। अलग शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों को लेकर समानता। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको हम समान नागरिक संहिता कहते हैं, क्योंकि सबके लिए समान अवसर होने चाहिए, सबके समान जो अधिकार होने चाहिए। जाति, लिंग और मजहब के नाम पे जिस प्रकार से भेद किया गया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला पुरुषों में भेद किया गया है, मजहब में भेद किया गया है, कहीं मुस्लिम अलग मुस्लिम एक्ट है, कहीं हिंदू एक्ट अलग है। तो इससे क्या होता है कि एक तो न्यायालयों में भी अनेक प्रकार के बोझ बनते हैं, सबसे अलग अलग समस्याएं होती हैं। इस वक्त देश में धर्म और परंपरा के नाम पर अलग अलग समुदायों में अलग अलग नियमों को मानने की छूट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर किसी समुदाय विशेष के लिए अलग से नियम नहीं होंगे, यानी एक देश एक कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है? देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर मैंने जो इसमें मेरी लीगल ओपिनियन है, आर्टिकल 44
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रिस्क्राइब्ड है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या चीज यूनिफॉर्मिटी में आनी चाहिए, किस चीज में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ये एक विषय है जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को डिसाइड करना है और इस देश के पार्लियामेंटेरियंस और लोगों को डिसाइड करना है। तो सेक्शन 494 आईपीसी का मुझे लगता है उसमें यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक समाज के लोगों को एक से ज्यादा शादी करने पे पनिशमेंट होगा और दूसरे समाज के लोग एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं। ये विमेन सेंट्रिक इशू भी है, विमेन जेंडर जस्टिस का इशू भी